हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10 का, वो भी पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 हो चुका है बच्चों, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 3 का हम लोग 5 तक कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ना है, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हो उन्हें कुछ बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए, बेसिक फार्मूला याद रहना चाहिए, जिससे क्वेश्चन को बनाना आसान हो जाता है बच्चों। अगर नहीं समझ में आए तो आपको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना, अगर समझ में आ जाए तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। तो देखो, ये चैप्टर का नाम ही है बच्चों समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का मतलब ही क्या होता है बच्चों? अगर सीढ़ी बना दिया जाए, एक सीढ़ी जानते हो घर में जो रहता है, बांस का सीढ़ी, किसको किसको पता है? अगर एक बार यहाँ चढ़ने को दे दे, दूसरा यहाँ दे दे, तीसरा यहाँ दे दे, तो क्या बोलोगे? ये समांतर श्रेणी बोल सकते हो। पहली दूरी क्या होगा? ज़्यादा, फिर दूसरी दूरी कम, तीसरी दूरी फिर थोड़ा ज़्यादा दे दो, चौथी दूरी फिर कम दे दो। अगर ऐसे सीढ़ी बनाया जाए बच्चों, क्या वो समांतर श्रेणी होगा? तो बोलोगे नहीं। इनके बीच की दूरी हर बार क्या हो रहा है? अलग अलग हो रहा है। दूरी क्या हो रहा है? अलग। डिस्टेंस अगर बोले तो दूरी हर बार अलग अलग हो रहा है। उसी प्रकार समांतर श्रेणी में बच्चों नंबरों का एक समूह होता है, उनमें दो नंबर के पदों के बीच का जो अंतर होता है बच्चों, वो डी कहलाता है। और डी हमेशा समान होना चाहिए। अगर डी बराबर है तो वो समांतर श्रेणी होगा, अगर डी बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। इस चैप्टर के लिए हमें दो ही फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। कौन सा? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वहीं पे एक एस एन का सूत्र होता है बच्चों, एन बटे 2 ए प्लस एल। ये भी एक फॉर्मूला होता है बच्चों। इसमें एल का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद या तो ए एन जिसको बोलते हैं, वही ए एन क्या होता है बच्चों? ए एल। यानी कि यही ए एन जो है वो ही उसी का वैल्यू क्या होता है? एल का, ठीक है। तो चलें, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल, क्या दिया है? ए बराबर 2, तो लिख लें ए बराबर 2, डी बराबर 8। अगर आपके पास किताब है तो निकाल के रखें। एस एन बराबर 90। तो हमें ए एन और ए एन ज्ञात करना है बच्चों। तो सिंपली देखो, हमें पहली बार ए एन का फॉर्मूला बिठाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। ए एन का वैल्यू देखो बच्चों, कहीं पे दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो ए एन बराबर क्या लिख सकते हैं? ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिख सकते हैं, प्लस एन का वैल्यू देखो नहीं दिया है तो एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना दिया है? 8, तो यहाँ 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ए एन बराबर 2 प्लस, इसको गुना करेंगे तो 8 एन माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? इसको तो घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6, और यहाँ पे हो जाएगा 8n। यहाँ से समीकरण 1 अगर मान ले बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ए एन का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है? एस एन का वैल्यू। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2 2a, एन बटे 2 2 प्लस एल में अगर बिठाते हैं बच्चों, एस एन का वैल्यू 90 है, एन का वैल्यू कितना है बच्चों? देखो एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, 2 बिठा दें। ए का वैल्यू 2 है, और एल का वैल्यू हम लोग जो निकाले हैं बच्चों, क्या वही बिठा सकते हैं यहाँ पे? बताओ बिठा सकते हैं कि नहीं? 90, इसको इससे गुना हो जाएगा बच्चों। सिंपल देखो, ये यहाँ भाग है तो यहाँ क्या होगा? गुना होगा। तो यहाँ से जैसे गुना करेंगे तो 180 बराबर क्या हो जाएगा? एन होगा। यहाँ पे 2a प्लस, यहाँ पे देखो 2a इस प्लस, इसमें क्या होगा? माइनस है तो प्लस माइनस -6 प्लस माइनस प्लस 4 प्लस प्लस 8 है, यही होगा बच्चों। अब देखो यहाँ 180 बराबर, यहाँ देखो n, इसमें घटाएंगे तो -4 बचेगा, और यहाँ पे n से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 8 है, नहीं होगा? होगा कि नहीं बच्चों? अब देखो n से इसको गुना कर दो, 180, इसको गुना करेंगे तो -4n, इसको गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर, यही होगा। अब सारे को पलट के इधर कर लो बच्चों, यार सबको 4 से भाग दे दो, यानी दोनों पक्षों को 4 से भाग दे देते हैं। को 4 से भाग देने पर दोनों पक्ष को अगर भाग देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बार? 4 चौक 16, आया बचेगा वही 45 बार में। इसको भाग देंगे, 4 से कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -n, इसको घटाएंगे तो 8n स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? देखो
8 एन स्क्वायर होगा। अब देखो ये माइनस है तो माइनस को हम लोग इधर लिख सकते हैं और ये 45 को इधर ला के -45 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। ये भी तो 4 से कटा है, 4 से ये भी कटेगा तो ये 2 एन स्क्वायर में बचेगा बच्चों। तो यहाँ तो 8 है, 8 को भाग देंगे तो 2 से कटेगा तो 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 2 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस 45 को इधर ले आए तो ये क्या होगा बच्चों 0 होगा कि नहीं बताओ, होगा। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि हमें पता होना चाहिए, इन दोनों का गुना करेंगे जैसे 90 हो जाएगा। 90 को अगर कटाते हैं तो बच्चों हमें क्या लाना है, यही चीज लाना है कि नहीं, क्या लाना है तो माइनस एन यानी कि 1। तो किससे कटाते हैं, अगर 2 से कटाते हैं तो 45 बराबर, फिर 9 से कटाते हैं 9 से 45, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 गुना 9, 10 नमा 90 कट जाएगा, यानी कि इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आगे ऊपर बढ़ जाते हैं, इन दोनों और इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में देखो यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, n दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल 2n को बाहर निकाल लें तो बच क्या जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक n बचेगा माइनस, और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों इससे 2, यानी कि यहाँ की क्या है 5 गुना 2 है, ये 2 तो हम लोग बाहर निकाल ले, सिर्फ ये 5 बचा है कि नहीं, तो यहाँ पे 5 लिख दें। अब यहाँ पे वही प्रोसेस अगर करते हैं तो बच्चों क्या होता है, तो यहाँ 9 दिख रहा है, यहाँ पे अगर करते हैं तो 9 गुना 5 होता है कि नहीं। अगर यहाँ पे हम लोग प्लस बाहर निकालते हैं तो 9, तो यहाँ क्या बचता है n माइनस 5, क्योंकि 9 से 45 n बचेगा। अब देखो 2n, अब यहाँ पे ये है तो इसको लिख देंगे और जो सेम चीज मिल रहा है उसको एक साथ लिख देंगे। ये हो गया बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखो इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमें n का मान, n क्या होता है बच्चों पद कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक वैल्यू पद का कभी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से जैसे हम लोग करते हैं, यदि 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है तो 2n बराबर -9, इसीलिए n बराबर क्या होगा -9/2, यानी कि ऋणात्मक आ गया। अगर यहाँ पे यदि लिख के लिखते हैं कि n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर 5, ये धनात्मक निकला तो n का वैल्यू क्या होगा 5, यहाँ लिख सकते हैं कि n का मान धनात्मक होता है, क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए n इज इक्वल टू 5 होगा। जब n का वैल्यू 5 हो गया तो हमें निकालना क्या है बच्चों an, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कहाँ गया an बराबर, तुम लोग यहाँ पे निकाले लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो टोटल आ गया है -6 प्लस 8n, यही ना आया है, तो यहाँ -6 प्लस 8, n का वैल्यू 5 है तो 5 यहाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या होगा -6 प्लस 8 पंचे 40, यहाँ पे घटाओ 40 में 6 घटाएंगे तो 34 बचेगा, तो 34 an का वैल्यू 34, यही तो हमारा आंसर है बच्चों। एक आंसर ये हो गया और एक ही ये, तो यहाँ पे सिंपल लिख दो n बराबर 5 और an इज इक्वल टू 34, यही तो मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, तो एक बार जरूर से जरूर कमेंट करना है कहाँ पे आपको दिक्कत हो गया, ठीक है। क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बनता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसको मिटाएं बच्चों, फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़े। तो चलो इसको आप नोट कर लिए हो, नहीं किए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना है। एक एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उन सब कुछ नहीं बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पे सही सही बिठा लोगे तो बन जाएगा, अगर नहीं बिठा पाओगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं स्पीड से बनाऊँ तो ये क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको समझाना भी तो पड़ेगा। ऐसे ही कुछ से कुछ लिख के बता देंगे तो नहीं समझ में आएगा बताओ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, देखो ध्यान से कि a इज इक्वल टू a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210 दिया है। तो हमें निकालना है बच्चों n और d का वैल्यू, क्या निकालना है n और d, यही हमें ज्ञात करना है।
ये ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों एकदम ध्यान से समझना कि कैसे इसको शुरू करें। हमें निकालना है एन और डी। हमें दिया है ए एन और एस एन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग एस एन के फॉर्मूला पे बिठाते हैं, अंतिम पद भी दिया है, तो एस एन बराबर क्या होता है, एन बटे टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला आता है। अगर एस एन का वैल्यू 210 दिया है बच्चों, तो एन बटे टू लिख सकते हैं। और ए का वैल्यू तो नहीं दिया है, ए बराबर 8 दिया हुआ है। एल जो अंतिम पद है वो 62 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ से करते हैं तो 210 बराबर एन बटे दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 70 होगा। इससे इसको भाग दे दो, 35 बार में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ सिंपल देखो 210 बराबर 35 एन। इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कि 210 बटे 35। अब इसको अगर 7 से कटाते हैं तो बच्चों 7 बचे 35, 7 या 21 यानी 30, 30 बटे 5, इसको कटा दो 6, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 6। एन का वैल्यू 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, डी। डी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल ए एन का फॉर्मूला से डी निकाल सकते कि नहीं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन का भी वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 62, ए का भी वैल्यू दिया हुआ है 8, और डी एन का भी वैल्यू दिया हुआ कितना 6 माइनस 1, हमें तो डी निकालना है, डी लिख दिए। यहाँ पे 62 है, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे घटाओ 5, इसको इधर कर दो, प्लस इधर करेंगे तो माइनस होगा 62 माइनस 8। अगर 6 में 5 घटाएंगे, 6 में 1 घटाएंगे तो 5 यानी 5D। 62 में 8 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा बताओ, 62 में 8 ही दिया हुआ है, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताओ, 54 बचेगा। 54 बराबर 5D, इसीलिए डी बराबर क्या होगा 54 बटे 5, यही होगा। एन का वैल्यू यहाँ से 56 30 एन माइनस 1, तो 5, 6 में घटाएंगे तो 5, यही होगा। क्या होगा 54 बटे 5। ये समझ में आया तो एक बार झट से आप उतार लें, तब तक एक बार लिख लें। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चों, ठीक है। मैथ क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझो। मैथ में अगर बनाने में मजा कब आता है, जब क्वेश्चन धड़ाधड़ बनता है। अगर नहीं बनता है तो एक भी क्वेश्चन बनाने में डिफिकल्ट होता है, एक ही क्वेश्चन में आदमी बोरिंग फील करने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे बनता ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता। दिमाग भी रहना चाहिए लगाने के लिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दिमाग कहाँ से आएगा, जब आप बार बार रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी हो सकता है। जो बच्चे नहीं जानता तो वो क्या करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, रिविजन करेगा, तभी तो सीख सकता है। और जो नहीं जानता वो सबसे कम प्रैक्टिस करता है, ये भी समझ लो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू, यहाँ हो गया 7 हो गया, अब 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, देखो सिंपल, एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू 192, ये सॉरी, एस इज इक्वल टू ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14 है बच्चों, एस एन बराबर -14। अगर किताब आपके पास हो तो मिलाते रहना है बच्चों, ठीक है। 14 है, ठीक है। तो हमें निकालना है एन और ए का वैल्यू। क्या निकालना है बच्चों, एन और ए। क्या निकालना है, एन का वैल्यू और ए का वैल्यू। ए निकालना है, यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, अब हमारे पास एस एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। हमारे पास क्या नहीं दिया है, ए नहीं दिया है बच्चों। ए और एन निकाले तो देखो एन दिया है, ए एन दिया है, तो उसके लिए हमें ए पर बिठाना होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग बच्चों पहले ए एन पे निकाले तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ए एन का वैल्यू 4 है, ए प्लस एन का वैल्यू बच्चों कुछ नहीं है, एन माइनस 1, लेकिन डी का वैल्यू तो दिया है 2, तो 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 ए प्लस, इसको गुना करेंगे 2n माइनस 2, ये होगा। अगर बच्चों 4 को हम लोग इधर कर ले, सबको उठा के इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बराबर क्या हो जाएगा 4, इसको इधर करेंगे तो -2n, और इसको करेंगे तो +2, यानी ए बराबर 4 और 2 6, 6 माइनस 2n। यानी कि यहाँ से हमारे पास एक तो वैल्यू ए का निकल गया, कुछ तो निकला कि नहीं बच्चों। बाकी तो हम लोग कर लेंगे, एक वैल्यू ए का यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग एस एन पर बिठा के देख लें बच्चों, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 ए प्लस एल, सबसे छोटा फॉर्मूला है। डी वाला भी बिठा सकते हैं बच्चों। तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है -14, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों, नहीं दिया है,
2। ए का वैल्यू हमारे पास ये चीज़ निकाल के लाए हैं 6 माइनस 2n प्लस एल का वैल्यू तो बच्चों दिया है 4। ठीक है, यहाँ से अगर करते हैं ये तो इससे गुना हो जाएगा -28 बराबर n। यहाँ से देखो बच्चों 6 और 4 10 -2n ये होगा बच्चों। अब -28, अब ये तो इससे के साथ गुना होगा क्योंकि गुना के संबंध में है, तो 10n -2n स्क्वायर ये होगा। सबको उठा के अगर इधर कर दे बच्चों तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा 2n स्क्वायर। ठीक है, -10n क्योंकि प्लस से तो उठा के उधर कर रहे हैं माइनस और -28 इज इक्वल टू 0। हमें दिख रहा है कि सारा संख्या 2 से कट जाएगा, तो 2 से इसको कटा दे बच्चों। यहाँ लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। अब सबको मत दे रहे हैं क्यों, क्योंकि ये कट रहा है बच्चों। 2 से इसको भाग देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 से इसको भाग देंगे तो 5n और 2 से इसको भाग देंगे 14 बचेगा। 14 दूना 28 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ता था बच्चों बताओ। इन दोनों का हमें एलसीएम, इन दोनों को गुना करके एलसीएम निकाल देते हैं, तभी जाके मिडिल टर्म फैक्टर याद करो। क्लास 10 में आपको बताए थे मिडिल टर्म फैक्टर, इन दोनों का जो कोफिशिएंट होता है उसको गुना करेंगे। 1 गुना 14 14 होगा। अब इसको ऐसी संख्या से घटाएंगे या तो जोड़ने के बाद या तो घटाने के बाद 5 आ जाए, तो 7 दूना 14 करें तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं -7 प्लस 2 यानी -7 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा -5 बचेगा। यानी इस चीज़ को हम लोग उपयोग यहाँ पे कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ लिख सकते हैं n स्क्वायर -7n माइनस यहाँ क्या होगा 2n माइनस नहीं होगा प्लस होगा क्योंकि -7 में 2 घटाएंगे तभी तो -5 आएगा बच्चों बराबर -14 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस चैप्टर के इस क्वेश्चन के बाद आपको बताएंगे कि मेरा दोस्त कैसे बनाता था मैथ। ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया। अब हमें इन दोनों और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो n स्क्वायर और 7n में हमें तो n दिख रहा है दोनों में बच्चों, तो n माइनस 7 लिख सकते हैं। इसमें अगर देखें तो 14 को हम लोग 2 गुना 7 करें, 1 2 बाहर 1 2 बाहर, तो यहाँ से 2 बाहर कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा n माइनस यहाँ से 2 बाहर यहाँ 7, इसको मिटा देंगे बराबर 0। अब बच्चों यहाँ से अगर देखते हैं ये और ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और ये दोनों डिफरेंट है तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो दिखता होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यदि, ठीक है, यदि इसको लिखते हैं बच्चों n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर 7। अगर इसको लिखते हैं बच्चों n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर -2। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको बताओ, कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, हमें पता है कि हमें यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता है पद हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। क्लास 10 के बच्चों को अब धनात्मक ऋणात्मक पढ़ना पड़े तो फिर तो टेंशन है। धनात्मक वो संख्या जो प्लस वाला होता है, ऋणात्मक जो माइनस वाला होता है। सिंपल याद रखना, संख्या रेखा के बाईं दाईं भी ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ से n का वैल्यू बच गया, हो गया हमारे पास 7। अब हमें निकालना था बच्चों a का वैल्यू। a यहाँ से उठा लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे है a बराबर 6 माइनस 2n। ठीक है बच्चों, 6 माइनस 2 n का वैल्यू कितना है 7, 6 माइनस 7 दूना 14, 14 में 6 घटाओ 8, माइनस चिन्ह बड़ा होगा तो -8, यानी कि n बराबर 7 और a बराबर -8। यही तो आंसर हो गया बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अगर नहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप फटाफट से इसको नोट कर लें एक बार। ठीक है, एक बार इसको फटाक से नोट कर लें। आज हम लोग 10 नंबर तक खत्म, एकदम 10 नंबर तक क्रिया के जाएंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आपको बने रहना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लें। किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब जरूर से जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हो बच्चों तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड में, वो सारा चीज़ आपको मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। एजुकेशन विद MKC नाम से आप सर्च कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगला नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हुआ था ना, अब हम लोग 9 पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए बराबर 3, ठीक है, एन बराबर 8, एस एन बराबर, एस एन इस बार नहीं दिया है, इस बार दिया है एस, एस बराबर 192, ठीक है, दिया है, दिया है, डी ज्ञात करें, डी ज्ञात करें, ठीक है, सिर्फ डी ज्ञात करना है बच्चों। एस दिया है, एस एन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो क्या दिक्कत, यहाँ तो एन है ही, तो हमें डी ज्ञात करना है। तो सिंपल अगर हम लोग बिठाते हैं क्या, ए प्लस, फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है कि नहीं। और दूसरा हमारे पास एस एन वाला है, एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है बच्चों। अगर हम लोग देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर इस चीज़ को मिटा दें, ठीक है, एस दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे बिठाते हैं 192 बराबर एन, एन का वैल्यू तो 8/2 है, यहाँ पे बिठा देते 2a, यहाँ पे यानी 2 गुना ए का वैल्यू 3 प्लस एन, एन का वैल्यू कितना दिया है 8, 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू हम लोग डी ही रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से अटकांश कर कटाते हैं तो 8 दूना 16 कटेगा 2 बार में, 8 दूना 16 बचेगा 3, 8 चौक 32, 24 दूना 48 बराबर 48, इसको सॉल्व करते हैं तो 6 आता है, क्या आता है 6 प्लस 8 में 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना होगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7, डी, ठीक है, सिंपल आप समझना है, 48 बराबर 6 प्लस 7 डी, यही होगा। 48 को इधर कर दो, 6 को इधर कर देते हैं तो बच्चों वो माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 बराबर 7 डी, इसलिए डी बराबर क्या होगा, 48 में 6 घटाएंगे तो 42, और ये 7 गुना है तो बच्चों भाग में यहाँ से कटा दो 6, डी का वैल्यू क्या आ गया 6। और कुछ में निकालना था क्या इसमें, एक सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बार इसको फटाक से नोट करें, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत है तो आप बताओ फटाफट से। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों कोई टफ क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको जानना है और आराम आराम से बनाना है। एल इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 28, एस बराबर दिया हुआ है 144, और कुल 9 पद है, कुल 9 पद यानी एन बराबर 9, तो एक ज्ञात करनी बच्चों, देखो कुल 9 पद है, अगर ये खाली दिखे बच्चों कि यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है सर, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया था, इसका मतलब क्या होता है, एस जो दिया है बच्चों यहाँ 9 पद दिया है तो एस 9 इज इक्वल टू 144 है बच्चों। ये एन क्या है, ये जो यहाँ पे एन होता है वो एन की जगह पे यहाँ पे 9 होगा, क्या होगा बच्चों 9। अगर ये नहीं समझ में आए तो यहाँ देखो एन 8 पद है, यहाँ एस 8 भी लिख सकते हो कि ये यहाँ पे दिया है, क्या लिख सकते हो कि एस 8 बराबर 192, ये भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे है यहाँ पे हम लोग 8 भी बैठा सकते हैं बच्चों, यही चीज़ दिया था। और हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, ए का वैल्यू ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए का ही वैल्यू ज्ञात करना था। एक सेकेंड, किताब सामने है तो क्यों डाउट में रहे, फट से देख के आपको बताते हैं। हाँ, ए का ज्ञात करना था, अंतिम क्वेश्चन है ए ज्ञात करना है, तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, कोई दिक्कत बच्चों। एस एन जो है इसी को हम लोग यहाँ 9 पद अंतिम दिया था, एन 9 बिठा दें, यहाँ हो गया 9 बटे 2, ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू तो ना दिया है गुरुजी, एल का वैल्यू 28 दिया है, ये होगा। एस 9 तो दिया हुआ है बच्चों 144, ये 9 बटे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस 28, यही होगा, इसको गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8 2 228 बटे 9, इसको गुना करेंगे ए प्लस 28, यही होगा बच्चों, होगा। अब देखो 288, अब इसको गुना करो 9 गुना ए 9, इसको गुना करेंगे 9 8 72 के 2 हाथ में बचेगा 7, 9 दूना 18, 18 7 25,
होगा बच्चों? अगर मेरा गलत है तो आप बताना। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 9a बराबर क्या हो जाएगा 288 में इसको क्या करेंगे घटा देंगे बच्चों। घटाएंगे जैसे यहाँ 6 आ जाएगा, इसमें घटाएंगे 3 आ जाएगा 36, यानी 9a बराबर 36। तो a बराबर क्या होगा 36/9, कटा दो 4, तो ये हो गया 4। यहाँ से a का वैल्यू क्या आया 4। और यहीं पे हम लोग लास्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर से जरूर कर दें एक, और उसके बाद एक लाइक जरूर करें। एक कमेंट एक लाइक जरूर करना है ताकि मोटिवेशन हमेशा बना रहे और इससे भी अच्छा वीडियो लाएं आपके लिए। और क्लास 10th में कम से कम आपको 90 प्लस मार्क लाना ही लाना है। ठीक है बच्चों, अगर मेरे साथ जुड़ के रहोगे तो मैथ में आपको बता रहे हैं कि 90 प्लस मार्क्स ले आओगे, चाहे आप जैक बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। मेरे साथ सिर्फ जुड़ने से नहीं होगा बच्चों, आपको भी घर में मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर बिना मेहनत का बोलोगे कि सिर्फ मेरे साथ जुड़ जाओगे तो ले आओगे, तो वो संभव नहीं है भाई। ठीक है, वो संभव अगर होता तो मैं बोल देता, वो मेरे लिए खुद संभव नहीं है, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपको मेहनत करना है और खुद से बनाना है। बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना है।